तो वहीं मोदी की कैबिनेट में मोदी समेत यूपी से 11 मंत्री बनाए गए हैं, जिनमें 4 ऐसे सांसद हैं जिन्हें पहली बार मोदी मंत्रिमंडल में स्थान मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मंत्रिपरिषद में विभाग बंटवारे में यूपी के राज्य मंत्रियों को खासी अहमियत दी है। यूपी से कैबिनेट मंत्री राजनाथ सिंह को पुनः रक्षा मंत्री और हरदीप पुरी को पेट्रोलियम मंत्री बनाया गया है। वहीं राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार जयंत चौधरी को कौशल विकास और उद्यमिता विकास और शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी मिली है। माना जा रहा है कि रालोद के जयंत चौधरी को महत्वपूर्ण विभाग देकर जाट मतदाताओं में उनकी पकड़ को और मजबूत करने का प्रयास किया गया है। कीर्तिवर्धन सिंह को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन के साथ विदेश मामलों का मंत्री बनाकर उनका कद बढ़ाया गया है। जितेंद्र प्रसाद को वाणिज्य और उद्योग के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालयों की जिम्मेदारी दी गई है। तो वहीं मंत्रिपरिषद में दोबारा स्थान पाने वाले बीएल वर्मा उपभोक्ता मामलों, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण और सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण विभाग के राज्य मंत्री बनाए गए हैं। अपना दल कोटे की राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण और रसायन एवं उर्वरक विभाग की मंत्री बनाई गई हैं। वहीं एसपी सिंह बघेल को इस बार मत्स्य, पशुपालन और डेयरी और पंचायती राज विभाग की जिम्मेदारी मिली है। पंकज चौधरी पुनः वित्त राज्य मंत्री बनाए गए हैं। पहली बार मंत्री बने कमलेश पासवान को ग्रामीण विकास विभाग का राज्य मंत्री बनाया गया है। और चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता पवन जुड़ गए हैं। पवन का रुख कर लेते हैं। पवन, यदि कैबिनेट की बात करें इस बार 3.0 की, तो यूपी से जो 10 केंद्रीय मंत्री बनाए गए हैं उनको खासा महत्व दिया गया है। देखिए कविता, सबसे बड़ी बात है कि उत्तर प्रदेश बड़ा राज्य है। उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें हैं, जिसको लेके प्रधानमंत्री और देश की जो जितने भी इम्पोर्टेंट लोग हैं उनकी निगाहें बनी होती हैं। सभी राजनीतिक दलों का इस पर निगाह होता है। लेकिन सरकार जब बनती है तो ऐसा माना जाता है कि उत्तर प्रदेश का जो 70% का अभी तक का योगदान रहा प्रधानमंत्री बनने में, उत्तर प्रदेश का ही योगदान रहा। अभी तक जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं उसमें सबसे बड़ा जो अंश है वो उत्तर प्रदेश का है। तो इसको लेकर के कोई भी सरकार बनती है तो उत्तर प्रदेश में खासा ध्यान दिया जाता है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब से कमान संभाली है तो उत्तर प्रदेश पे उनका विशेष कृपा रही है, क्योंकि वो उत्तर प्रदेश के बनारस से भी वो भी सांसद हैं और वहीं से प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते हैं। लेकिन इस बार जिस तरह के परिणाम की उम्मीद थी भारतीय जनता पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को, उस तरह का परिणाम ना आने की वजह से बहुत सारा असंतोष है। बहुत सारी ऐसे सवाल उठ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में क्या कमियां रह गई। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश को फिर से अपने आपताप पे, अपने उस पटल पर लाना है तो उत्तर प्रदेश के कोने कोने को सुधारना होगा। जो कमियां हैं उसको सुधार करके फिर से अपने आप को मजबूत करना होगा। इसको लेकर के जो उत्तर प्रदेश के 10 मंत्री बनाए गए हैं उसमें अलग अलग जातिवार, अलग अलग लोगों को संतुष्ट करने के लिए अलग अलग क्षेत्र से बनाया गया है, जिससे कि पूरे प्रदेश को कवर किया जा सके। वैसे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद उत्तर प्रदेश में लगातार हर 2 महीने, 1 महीने में उनका कार्यक्रम लगता रहता है और उत्तर प्रदेश में उनकी विशेष कृपा होती है। चाहे वो वाराणसी हो, अयोध्या हो, गोरखपुर हो, मथुरा हो, बहुत सारे ऐसे स्थान हैं जहां पर प्रधानमंत्री खुद जो है जाते हैं, जनसभा करते हैं, लोगों से बात करते हैं। लेकिन इस बार जो मंत्री बनाए गए हैं उनको जिम्मेदारी अहम इसलिए दी गई है कि चूंकि उत्तर प्रदेश से जो परिणाम की उम्मीद थे वो नहीं आए हैं, उन कमियों को, उन मतदाताओं को, उन कार्यकर्ताओं को संतुष्ट करने के लिए ये अहम जिम्मेदारी सबको दी गई है। क्योंकि 3 से 4 नए मंत्री बनाए गए हैं, उनको भी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। और इस जिम्मेदारी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ये निर्देश हैं कि उत्तर प्रदेश के लोगों को जो कमी रह गई है, भारतीय जनता पार्टी को जिस तरह से इन लोगों ने नकारा है, 2nd पोजीशन पे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी आ गई थी जो 2014 से लगातार विजयी थी। उनको देखते हुए प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश को कोने कोने से मंत्री बनाकर पूरे प्रदेश को कवर करने के लिए इस तरह से व्यवस्था बनाई है। और उनका निर्देश है कि जो उत्तर प्रदेश के मतदाता, कार्यकर्ता, जो भी कमियां रह गई हैं, जो असंतुष्टि है, उसको कवर करके आगे आने वाले चुनाव में या उसके पहले ही सबको संतुष्ट करने की भावना से काम करेंगे। जी बिल्कुल पवन, कई सांसद ऐसे भी है जिन्हें केंद्रीय मंत्री बनाया गया है, जिनके पास वो विभाग पहले से ही थी, जिनके पास वो जिम्मा पहले से ही था, फिर से दोबारा उन्हें जिम्मेदारी दी गई है।
देखिए, इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण होता है कि अगर कोई मंत्री किसी विभाग के बारे में पूरी तरह समझ लेता है, अगर उसको दोबारा उस विभाग में चांस मिलता है तो जाहिर बात है उसके समय कम होंगे, मतलब समय कम लगेंगे और उस विभाग को समझे होने की वजह से और अच्छे ढंग से उस विभाग को चला सकता है। लेकिन वहीं जो नए मंत्री बनाए गए हैं, जिनको नया विभाग मिला है, उनको अपने विभाग में समझना होगा और किस तरह से इम्प्लीमेंटेशन किया जाता है, किस तरह से काम किया जाएगा, पूरे देश में, पूरे प्रदेश में किस तरह से कार्यकर्ताओं और मतदाताओं के साथ व्यवहार करना है, अधिकारियों के साथ किस तरह का व्यवहार करना है और जो फाइलें हैं, जो उसके कार्य हैं, जिस तरह से धरातल पर उतारना है, उन सभी चीजों को समझने में समय लगता है। लेकिन चूंकि बहुत सारे नेता हैं जो लोग इससे पहले 2 से 4 बार सांसद रह चुके हैं, उनको बहुत सारी नीतियां, रीतियां पता होती हैं कि हमको किस तरह से धरातल पर उतरना है, किस तरह से काम करना है, तो इसका एक बड़ा फायदा मिलता है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से नए सांसदों को मंत्री बनाकर भरोसा जताया है, उन उस भरोसे को कायम रखने के लिए इनको धरातल पर ठीक से काम करना होगा और प्रदेश के और देश की जो स्थिति है उसमें अपनी जगह बनानी होगी, चाहे वो मतदाता हो, कार्यकर्ता हो, सबको साथ लेकर चलना होगा। जी कविता। बिल्कुल पवन, तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत ही धन्यवाद।